तो आज की वीडियो थोड़ा-सा रॉ रहेगी, उसका रीज़न ये है कि मेरे पास यहाँ पे कोई सेटअप नहीं है। तो मैं बताता हूँ एक अपना लाइफ़ का जो एक्सपीरियंस है, जो आज ही एक हुआ उसके बारे में, जिससे आपको पता चल जाएगा कि लोगों को न्यूट्रिशन को लेके कितनी कम नॉलेज है और कितनी गलत नॉलेज है। तो आज मैं गया था एग्ज़ाम देने, तो हम सभी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और डी डी फार्मा कर रहे हैं, तो उसमें काफ़ी कुछ पढ़ाया जाता है मेडिसिन्स के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। तो वहाँ पे मुझसे एक बंदा पूछता है कि भाई तुम्हारी फ़िज़िक नेचुरल है कि सप्लीमेंट लेते हो? तो मैंने उसको रिप्लाई किया कि सप्लीमेंट भी तो नेचुरल ही है, तो सप्लीमेंट तो कभी-कभी यूज़ करता हूँ मैं। तो बोला नहीं, नहीं सप्लीमेंट सही चीज़ नहीं होती है, सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। तो मैंने उससे पूछा कि ठीक है, तुम्हारी बात सही है, तो मुझे एक्सप्लेन कर दो कि सप्लीमेंट गलत कैसे होता है? तो मुझे अगर सही लगेगा तो मैं यूज़ करना बंद कर दूँगा। तो उसके पास इसका कोई वैलिड आंसर नहीं था, जबकि खुद ही सोच सकते हो आप कि वो एक मेडिकल स्टूडेंट है, फिर भी उसके पास एविडेंस बेस्ड कोई चीज़ नहीं है। पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इसको डिटेल में कि कोई भी जो सप्लीमेंट होता है, अगर आपको जेन्युइन मिलता है, तो सप्लीमेंट गलत नहीं होता है। रीज़न ये है कि सप्लीमेंट को कई टेस्ट पास करने पड़ते हैं, जिसमें कोई भी ऐसे सब्सटेंस अगर डिटेक्ट होते हैं, जो ह्यूमन कंज़म्पशन के हिसाब से नहीं बने होते हैं या फिर उनका जो लिमिट है, वो ह्यूमन कंज़म्पशन के जो लिमिट से मैच नहीं होता है, उससे ऊपर चला जाता है, तो वो जो उनका लॉट है, वो फ़ेल हो जाता है और वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आ सकता। तो ये होती है सप्लीमेंट की रियलिटी। अब मैं बताता हूँ, ये जो लोग मिलते हैं या जो पूछते हैं ऐसे चीज़ें बताते हैं कि सही नहीं है, गलत नहीं है, यही बंदे बाहर जाएँगे, ये मसाला खाएँगे, सिगरेट पिएँगे जिसमें बड़ा-बड़ा पैक में लिखा होता है कि इससे कैंसर होता है, जो कि गवर्नमेंट ने लिखवाया है क्योंकि वो इससे होता है। तो इतना बड़ा-बड़ा जहाँ पे वार्निंग लिखा है उसको इग्नोर कर देते हैं। वो कभी अपने दोस्त को नहीं बोलेंगे कि नहीं भाई इससे तो कैंसर होता है, तू मत खाया कर। कभी खुद को नहीं समझाएँगे कि एक खराब चीज़ है, इसको नहीं यूज़ किया जाता है। पर पता नहीं कौन-सी ऐसी साइंस है जिसके अकॉर्डिंग वो क्रेटीन, प्री-वर्कआउट, प्रोटीन, इसमें उनको ऐसी चीज़ें मिल गई हैं जो सिगरेट और मसाला नहीं कर पा रहा है, उससे ज़्यादा नुकसान उनका हेल्थ सप्लीमेंट कर देगा, जिस पे आप वार्निंग ढूँढोगे तो दूर-दूर तक आपको कहीं नहीं दिखाई देगा कि ये हेल्थ के लिए नुकसान करता है। तो अब मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ रिलेटिव की। तो हमारे यहाँ के रिलेटिव हैं, वो मैं कॉफ़ी पीता हूँ दिन में, कभी-कभी मेरी 2-3 कॉफ़ी हो जाती है। छोटा-छोटा अगर क्वांटिटी रहती है तो उससे ऊपर भी हो जाती है। तो बोले नहीं, नहीं कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, कॉफ़ी हेल्थ के लिए नुकसान करता है। और वही लोग जब 3-4 समोसा खा लेते हैं और उनका पेट हैवी हो जाता है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए बोलते हैं यार मेरा पेट बड़ा हैवी लग रहा है, बाहर से कोल्ड ड्रिंक ले आओ। तो ये उनकी न्यूट्रिशन की नॉलेज है और वो लोग बिना कुछ आए गए, जो बंदा एक सर्टिफ़ाइड, चलो मेरे को हटा दो, मैं तो अलग सर्टिफ़ाइड हूँ, कोई बात नहीं। फिर भी एक कोई जो आम बंदा होता है, जो डाइट फ़ॉलो करने की कोशिश कर रहा होता है या अपनी लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा होता है, उसको ये लोग ऐसी चीज़ बताते हैं कि नहीं कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, ये नहीं पीनी चाहिए। एक चीज़ और है, जैसे मैं शुगर फ्री यूज़ करता हूँ, तो मेरे से एक रिलेटिव आए मेरे और उन्होंने बोला क्या डायबिटीज़ हो गया क्या तुमको? तो मैंने कहा नहीं भाई डायबिटीज़ नहीं हुआ है मुझे, बट मैं शुगर कोशिश करता हूँ कि आर्टिफ़िशियल शुगर अवॉइड करता हूँ, तो अगर मुझे कभी किसी मील में कुछ टेस्ट के लिए चाहिए होता है, तो ये मैं ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ का एक माइंडसेट और भी है कि प्रिवेंशन पे ध्यान नहीं देना है, कि आप ऐसे लाइफ़स्टाइल ही कर लो कि हो सके कि आपको डायबिटीज़ हो ही ना। लेकिन नहीं, जब तक डायबिटीज़ नहीं हो जाएगा तब तक शुगर नहीं छोड़ेंगे, और उससे पहले एकदम दबा के खानी है शुगर जब तक डायबिटीज़ ना हो जाए। और ये नहीं कि अपनी लाइफ़स्टाइल इम्प्रूव कर लें ताकि आप वहाँ कंडीशन तक पहुँचो मत। तो अब बात करते हैं पेरेंट्स की। तो पेरेंट्स क्या होता है, जब अपने बच्चे छोटे होते हैं तो उनको हमेशा टिफ़िन में ज़्यादातर एक ही चीज़ देखते हुए दिखोगे कि वो देते हैं उनको पूड़ी सब्ज़ी। तो पूड़ी और सब्ज़ी सिर्फ़ कार्ब्स और फैट है, इसमें प्रोटीन कहीं नहीं है, इसमें फाइबर कहीं नहीं है, इसमें विटामिन्स कहीं पे नहीं है। तो बैलेंस डाइट वो कभी नहीं देते जब तक बच्चा जो है एक टीनेज तक नहीं आ जाता। उसके बाद अगर उसको जिम का शौक हो जाता है, तो भाई फिर वो खुद ही अपनी मील्स वग़ैरह अरेंज करने की कोशिश करता है। तो यही पेरेंट्स जिनको न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं होती है, जब वो कुछ अच्छा और हेल्दी चीज़ें खाता है तो उसमें बीच में वो लोग उसको टोकते हैं कि नहीं ये नहीं खाना चाहिए, घर का ये भी खा लेना चाहिए, ऐसा भी कर लेना चाहिए। सप्लीमेंट्स को लेके भी कई बार टोका जाता है कि नहीं सप्लीमेंट अगर यूज़ कर रहे हो तो बंद कर दो, और अगर लेने का प्लान कर रहे हो तो प्लान को ड्रॉप कर दो। तो आप ये सोचो कि यहाँ पे न्यूट्रिशन की नॉलेज जब लोगों को इतनी कम है, उसके बाद भी लोग दूसरे को न्यूट्रिशन की एडवाइस क्यों देते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं। या तो अगर आपको किसी चीज़ की एडवाइस देनी है तो आपको उसके बारे में आइडिया होना चाहिए, लेकिन आइडिया भी नहीं है और एडवाइस भी सबको देनी है, और एडवाइस वो लोग देते हैं जिनकी खुद की लाइफ़स्टाइल बहुत ही गंदी है, जिनके खुद की डाइटिंग हैबिट्स बहुत ही गंदी है, जिनका खुद का फूड सिलेक्शन बहुत गंदा है, और वो जिसका इस टाइम पे सही हो रहा है या वो सही करना चाहता है, उसको एडवाइस देते हैं कि ये चीज़ गलत है।
तो मुझे लगा कि ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं था, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक में बात करनी चाहिए आप लोगों के साथ, तो मैंने बात करी। तो बाकी आप लोग बता सकते कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि कई लोग इस वीडियो से ऑफेंड होंगे कि उनको ऐसा बोल दिया गया। लेकिन ठीक है भाई, जो सच है वो सच है। अगर जो चीज़ सामने आनी चाहिए वो चीज़ सामने आनी चाहिए। इस टॉपिक पे मुझे लगा बात करनी चाहिए तो मैंने कर दी। तो आप लोगों को जैसा भी वीडियो लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।